अस्सलाम वालेकुम। सवाल जवाब की नशस्त के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। हमारा आज का मौजू है करामत और इस्तकामत, जो कि किताब जवाहिरुल इश्क से मुंतखब किया गया। मेरा पहला सवाल ये है कि इस्तकामत कैसे हासिल होती है। जवाब में फ़रमाया, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना ही इस्तकामत है, और इस्तकामत पे कायम रहने के एवज़ अल्लाह पाक करामत जैसी नेमत से नवाजता है। मेरा अगला सवाल ये है कि क्या रूहानियत इस्तकामत का नाम है बस। जवाब में फ़रमाया, इस्तकामत कोई छोटी चीज़ नहीं है, इंसान के ज़ाहिर व बातिन पे मुहीत है ये। मेरा अगला सवाल ये है कि क्या करामत ख़ुद ब खुद ज़ाहिर होती है या साबित करना पड़ती है। जवाब में फ़रमाया, जो चीज़ साबित करनी पड़े उसे दावा कहते हैं। इस राह में दावा हराम है, इसलिए ये ख़ुद ब खुद ज़ाहिर हो जाती है। मेरा अगला सवाल ये है कि अल्लाह के वली और नेक लोग कैसे लोगों को ख़ुद की तरफ राग़िब करते थे। जवाब में फ़रमाया, उनके पास अमल की तरगीब होती थी, और वो जो बोलते हैं हक़ बात बोलते थे, जो कि दिल पर असर करती है। मेरा अगला सवाल ये है कि जो करामतें तारीख़ में बुज़ुर्गाने दीन से मंसूब हैं, रूहानियत में उनका क्या दर्जा है। जवाब में फ़रमाया, करामत का कोई दर्जा नहीं होता, दर्जा तो उस हस्ती का होता है जिससे करामत मंसूब हो। फ़ेल से ज़्यादा फ़ाइल की शान ज़्यादा है। मेरा अगला सवाल ये है कि आजकल की करामत और पहले वक्तों की करामत में क्या फ़र्क है। जवाब में फ़रमाया, करामत तो हर ज़माने में करामत ही है, अगर इस्तकामत के नतीजे में रूनुमा हो, ना कि दावा से दिखाई जाए। मेरा अगला सवाल ये है कि करामत और मौजज़े में क्या फ़र्क है। जवाब में फ़रमाया, मौजज़ा नबी अलैहिस्सलाम से रूनुमा होता है, जबकि अगर वही काम किसी वली से रूनुमा हो जाए तो उसे करामत कहेंगे। यानी काम एक ही है, लेकिन अंजाम देने वाली हस्तियाँ अलग अलग मुकाम रखती हैं। मेरा अगला सवाल ये है कि किसी कामिल मुर्शिद की इस्तकामत का कैसे पता चलता है कि वो कितना इस्तकामत पर है। जवाब में फ़रमाया, मुर्शिद की इस्तकामत चेक नहीं हो सकती और ना ही करनी चाहिए, मुरीद रास्ते से भटक जाता है। कामिल की यही बहुत बड़ी इस्तकामत है कि वो एक जगह बिराजमान है और सारी दुनिया से उन्हें अल्लाह का बंदा मानकर उनके पास जाती है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।